हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम लोग LS M100 VFD में 3 वायर 2 वायर पोटेंशियोमीटर वायरिंग और कंप्लीट पैरामीटर प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो LS M100 एक सिंगल फेज VFD है। सिंगल फेज VFD मीन्स आपको सप्लाई 220 डालना है और VFD से 3 फेज आपके मोटर के लिए निकले। आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे कि R और T में सप्लाई देना है और UVW से 3 फेज निकलेगा। ओके, ड्राइव के टर्मिनल्स को कैसे हम लोग वायरिंग करेंगे? तो आप ड्राइव के टर्मिनल पे देख पा रहे होंगे कि 24, P1, P2, P3 और CM, ये 5 टर्मिनल्स पे हम वायर लगाए हुए हैं। अभी ये सभी टर्मिनल्स को हम पैनल से खोल कर रखा हूँ ताकि आपको वो शॉर्ट करके दिखाने में मुझे आसानी होगा। ये सभी वायर पुश बटन या सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट हो गए। ओके, टर्मिनल के सबसे ऊपर में एक डिप स्विच है जिसे हमें PNP पे रखना है क्योंकि हम वायरिंग उसी तरह से करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग 2 वायर का काम करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि OGR ये एक पैरामीटर है जो ओपन हिडन ग्रुप्स पैरामीटर है। इट मीन्स ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 0 रहता है। अगर आपको पैरामीटर को सभी को एक्सेस करना है तो आपको OGR को 1 करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है दूसरा पैरामीटर DRV एक कमांड सोर्स पैरामीटर है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका 1 है। 1 मीन्स FX रन फॉरवर्ड, RX रन रिवर्स। ओके, उसके बाद है इनपुट 65 और इनपुट 66। इनपुट 65 टर्मिनल P1 सेटिंग के लिए है और इनपुट 66 टर्मिनल P2 सेटिंग के लिए। आपको जैसा मैंने बताया कि स्विचेस को मुझे PNP पे रखना है। तो इनपुट 65 डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका 0 है। ठीक है, अगर DRV आपका 1 है तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगा और इनपुट 66 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है। अगर DRV इज़ 1 है तो आपको ये दोनों पैरामीटर को चेंज करना नहीं पड़ेगा। आपको पैरामीटर 67 में उसे आपको 17 से पैरामीटर 2 करना है। उसके बाद ओके, जब ही मेरा सभी पैरामीटर सेट हो जाएगा हम उसे एग्ज़िट करके बाहर आएंगे और जैसे ही मैं 24 और P1 को शॉर्ट करता हूँ, जब तक वो कंटिन्यूटी है तब तक आपका ड्राइव रन में कमांड देगा। उसके बाद जैसे ही उसका कंटिन्यूटी लॉस होगा आप देख रहे होंगे ड्राइव स्टॉप हो गया। उसी तरह उसका रिवर्स के लिए 24 और P3 को शॉर्ट करेंगे। जैसे ही शॉर्ट होगा वो रिवर्स में चलेगा। जब तक उसका कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी लॉस होने से ही वो बंद होगा। तो ये था हमारा 2 वायर वायरिंग। ओके, अब हम लोग 3 वायर देखेंगे। 3 वायर के लिए आपको पैरामीटर में OGR वो सेम आपको 1 ही रखना है। DRV कमांड सोर्स वो भी 1 रहेगा। इनपुट 65 डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगा। इनपुट 66 डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रहेगा। लेकिन इनपुट 67 में पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 2 था उसे 17 करना है पैरामीटर 67 को। क्यों? क्योंकि मुझे इसे 3 वायर कंट्रोल करना है। आप ड्राइंग में ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने 2 पुश बटन्स और एक रेड पुश बटन्स को लिया है। रेड पुश बटन स्टॉप के लिए है और दोनों ग्रीन पुश बटन एक फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए है। जब पैरामीटर्स हमारा सेट हो जाएगा 3 वायर के लिए तो हम लोग 24 और P3 को शॉर्ट करेंगे। ये है स्टॉप पुश बटन और जैसे ही P2 जस्ट उस पर एक टच करने से मेरा ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा और वो रिवर्स में चलने लगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पुश बटन्स के लिए जो स्टॉप पुश बटन्स का होगा 24 और P3 को जब हम लोग उसका कॉन्टैक्ट लॉस होगा आपका ड्राइव स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये पुश बटन के जैसा काम कर रहेगा। जब आप फिर P1 को शॉर्ट करेंगे तब फिर वो फॉरवर्ड में चलेगा और जैसे ही 24 और P3 का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा ड्राइव स्टॉप हो जाएगा। अभी ये डिस्कनेक्ट होने से स्टॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पुश बटन के जैसा काम करेगा। जब स्टॉप बटन दबाते हैं कॉन्टैक्ट लॉस होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल।